अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा उर्दू ग्रामर में उन्वान नसरी असनाफ़ के बारे में है और नसरी असनाफ़ में हम ख़त पढ़ रहे हैं कि ख़त किसे कहते हैं। ख़त से मुराद एक ऐसी तहरीर है जिसमें हम दूसरों को अपने जज्बात और ख़यालात से आगाह करते हैं या अपनी खैरियत से आगाह करते हैं। उन्हें निजी खतूत कहा जाता है, लेकिन इनके अलावा कारोबारी रस्मी खतूत या अमूमी खतूत भी लिखे जाते हैं। अमूमी खतूत अमूमन अखबार के मुदीर के नाम लिखे जाते हैं और इनमें किसी माशरती या इज्तमाही मसले को मौजू बनाया जाता है। मिसालें हैं, हमारे निसाब में अमूमन मिर्ज़ा गालिब और अल्लामा इकबाल के खतूत शामिल होते हैं। मतलब ख़त, आप तो सब जानते हैं कि ख़त जो है वो किसे कहते हैं। मतलब ख़त से क्या मुराद है। ये एक ऐसी तहरीर है, मतलब ऐसी लिखाई है जिसमें हम दूसरों को अपने जज्बात और ख़यालात से आगाह करते हैं। मतलब हमारे क्या जज्बात होते हैं या हम किसी ख़त के बारे में क्या लिखना चाहते हैं और हमारा इसके बारे में क्या ख़्याल होता है, उससे उनको आगाही या मालूमात मिलती है। या अपनी खैरियत से आगाह करते हैं या अपनी खैरियत से भी आगाही देते हैं। उन्हें भी खतूत कहा जाता है जिसमें अपने जज्बात और ख़यालात से आगाही दी जाती है। उन्हें निजी खतूत कहा जाता है, मतलब उनको निजी खतूत करते हैं जिसमें हम अपने जज्बात का ख़यालात का इजहार करते हैं, उन्हें निजी खतूत कहा जाता है। लेकिन इनके अलावा और भी खतूत होते हैं जो कारोबारी होते हैं। कारोबार के मुतल्लिक़ ख़त लिखे जाते हैं। रस्मी खतूत होते हैं। रस्मी से मुराद ऐसे खतूत जो कि रस्मी तौर पर बस उसमें उतना कुछ जो है वो लिखना होता है बस ख़त किसी को, लेकिन उसमें अपने इतने जज्बात और ख़यालात का वो नहीं, इजहार नहीं होता। जैसे कोई शादी की तकरीब वगैरह। या अमूमी खतूत भी लिखे जाते हैं। अमूमी खतूत जो हैं वो अखबार के मुदीर के नाम अक्सर तौर पर लिखा जाता है और इसमें किसी माशरती या जो इज्तमाही मसला है, माशरे का कोई मसला होता है या पूरे इज्तमाही मसला कोई भी किस्म का हो सकता है, उसमें वो शामिल होता है कि मतलब जो अखबार के मुदीर के नाम लिखते हैं। किसी मतलब मुश्किल को हल करने का मसला जो होता है वो उसको बताते हैं अखबार के मुदीर को कि इस मसले को कैसे हल किया जाए। आम तौर पर मिसालों में है कि हमारे निसाब में किसके खतूत शामिल हैं। मिर्ज़ा गालिब के खतूत जो हैं उनको बहुत ज़्यादा अहमियत है और अल्लामा इकबाल के खतूत जो हैं उनको भी बहुत ज़्यादा अहमियत और शोहरत मिली है। मतलब जो ज़्यादा मशहूर हुए उनको जो है इनमें हैं मिर्ज़ा गालिब के खतूत बहुत मशहूर थे और अल्लामा इकबाल के। आप इसको देखें, किताबों में जाकर देखें और किताबें पढ़ें और लाइब्रेरी से लें और इस्तिफ़ादा हासिल करें कि किस तरह हम इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है तलबा आपको ख़त के बारे में जो है वो समझ आ गई होगी कि ख़त किसे कहते हैं और किस तरह से इसकी कौन कौन सी वो किस्में हैं कि मुख्तलिफ जो है खतूत लिखे जाते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह खैर।